हेलो क्विनर्स, आज हम शिव के जीवन पर बनाई गई हमारी वीडियो के दूसरे पार्ट को लाए हैं। आशा है कि आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई हो। एज ऑलवेज यू कैन सपोर्ट माई यूट्यूब पार्टनर सैमी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा कि अपने पति शिव के अपमान में माता सती महर्षि विश्वामित्र के अग्निकुंड में जलकर अपना देह त्याग कर लिया था और उसके बाद शिव जी के एक अंश रूप वीरभद्र ने भगवान शिव के कहने पर प्रजापति दक्ष को मार के माता सती के मृत शरीर को लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। अब आगे, जब माता सती अपने प्राणों की आहुति देने जा रही थी, तब माता सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन दिया था। जैसे ही वीरभद्र माता सती के मृत शरीर को शिव जी के पास लाते हैं, शिव जी अत्यंत दुख से भर जाते हैं और देखते ही देखते भगवान शिव माता सती का शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे और उन्होंने अपना सारा ध्यान सृष्टि से हटा लिया, जिससे ब्रह्मांड में असंतुलता का प्रारंभ हुआ। इससे घबरा के सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का मृत शरीर काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। इस घटना के बाद वर्षों वर्ष शिव जी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया और वे संसार से विरक्त हो गए। वर्ड समरी, शब्द सारांश। पहला शब्द वियोग। वियोग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है विभाजन या अलगाव। ये शब्द आमतौर पर प्रेम, रिश्तों या चीजों के बीच के विभाजन या अलगाव को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। वियोग का अर्थ प्रेमिका, परिवार, दोस्तों या किसी अन्य मायने रखने वाले व्यक्ति के साथ उनके मिलने या एक होने के बाद उनसे अलग होने की स्थिति को दर्शाता है। इसे अक्सर भावनात्मक और आध्यात्मिक संदर्भों में भी उपयोग किया जाता है। दूसरा शब्द विरक्त। विरक्त एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है आसक्ति रहित या अपना अवशेष नहीं रहने वाला। ये शब्द आमतौर पर एक व्यक्ति की आसक्ति, बंधनों या भौतिक चीजों के प्रति अथवा दुनियावी बाहिक वस्तुओं के प्रति आवश्यकता या आसक्ति की अभाव को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। विरक्त शब्द का उपयोग आध्यात्मिक और धार्मिक संदर्भों में भी किया जाता है, जैसे कि विरक्त सन्यासी जो आत्मा की खोज में विशेष रूप से लगे रहने वाले सन्यासी जो सांसारिक बंधनों से त्याग करके समाधि की प्राप्ति की खोज में रहते हैं के लिए किया जाता है। एक समय की बात है, एक असुर था जिसका नाम तारकासुर था। उसने कठोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया। उसकी इच्छा थी कि वह तीनों लोक में अजेय, अजर और अमर हो जाए। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने साक्षात दर्शन दिए। पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तारकासुर बोला, मुझे आप वरदान ही देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मेरी मृत्यु न हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, ये संभव नहीं, जो आया है उसका अंत अवश्यंभावी है। तारकासुर ने कहा कि मुझे तो यही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बिना वरदान के लौट गए। तारकासुर ने अपना तप जारी रखा। कुछ दिन बाद फिर ब्रह्मा जी आए। तारकासुर ने अपनी यही इच्छा दोहराई। इस तरह 3 बार यही हुआ। तारकासुर ने कुटिलता से विचार किया कि वह ऐसा वरदान मांगे जिससे काम भी हो जाए और उस पर आंच भी न आए। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र के माध्यम से ही हो, अन्यथा नहीं। उसने सोचा कि शंकर जी न विवाह करेंगे और न उनके पुत्र होगा, तो वह अमर ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। इधर माता सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मेना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। यहाँ वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता परेशान, इंद्र परेशान, सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे। इस वजह से नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर बियाबान जंगल में लेकर गई, जहां पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप सहस्त्रों वर्षों तक किए। तब शिव जी ने सप्तऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भी भेजा। स्वयं भी वट्युवेश में समझाने पहुँचे थे, परंतु शिव जी ने भी पार्वती जी के दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वे पार्वती जी शादी के बंधन में बंधने का वचन दे बैठे।
अतः भगवान शंकर ने लोक के हित के लिए पार्वती से विवाह किया और फिर उनके पुत्र हुए कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। शंकर जी कहते हैं कि जो आया है उसको अवश्य जाना है, कोई अमर नहीं है। सावन मास शंकर जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि इस महीने पार्वती से उनका मिलन हुआ था। शिव पार्वती विवाह फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसलिए ये दिन महाशिवरात्रि बन गया। इसी कथा से जुड़ी एक और कथा है जो ज्यादातर लोगों के बीच प्रचलित नहीं है। बात यह है कि हिंदू धर्म में निर्माण एवं सृजन के देवता विश्वकर्मा है, जिन्होंने शिव के आदेश पर माता पार्वती के लिए सोने की लंका का निर्माण किया था। परंतु माता पार्वती बिना शिव के कहीं वास नहीं करती और शिव जी कैलाश के वासी थे। इसलिए माता सीता के कहने पर शिव जी ने उस सोने की लंका को उनके परम भक्त राक्षस राज रावण को सौंप दी थी और ऐसे ही रावण का नाम लंकाधिपति रावण पड़ा। इस कथा के अलावा लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि शिव और शिवा दोनों ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण देवी देवताएं हैं, लेकिन उनके अर्थ और महत्व में थोड़ा अंतर होता है। पहला है शिव। भगवान शिव त्रिमूर्ति में एक हैं, जो ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन पोषण और शिव संहार में से संहार का प्रतीक हैं। शिव भगवान तपस्या, वैराग्य और आध्यात्मिकता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें नीला गले वाले, त्रिशूलधारी, सिर पर गंगा और गले में सांप वासुकी से जाना जाता है। दूसरा है शिवा। शिवा शब्द का अर्थ माता होता है और यह मुख्य रूप से भगवान शिव की पत्नी का नाम है। वे सती के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपनी देह को त्याग दिया था। उन्होंने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया और वे महादेव की पत्नी बन गईं। इस प्रकार शिव भगवान दर्शाने वाले, त्रिशूलधारी और तपस्या के प्रतीक होते हैं, जबकि शिवा मातृ देवी का रूप है, जिन्होंने अपने पति के प्रेम और सम्मान के लिए अपने शरीर को जलाकर त्याग दिया था। तो दोस्तों, ये थी शिव जी के जीवन कथा का दूसरा पार्ट। मगर ये अंत नहीं है। हिंदू ग्रंथों में और पुराणों में शिव जी के अनेक कथाएं मौजूद है, जिन्हें मैं समय के साथ साथ बताता चलूंगा। और अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।